नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो जनरल नॉलेज का आपका पोर्शन पूछा जाता है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आप अपनी जो जनरल नॉलेज का पोर्शन है उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इससे कि आने वाले इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, जो जनरल नॉलेज का जीके का पोर्शन है बीएससी नर्सिंग में 95% कैंडिडेट हैं इसको लाइटली लेते हैं। लाइटली मतलब कि इसकी प्रिपरेशन नहीं करते, वो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ही लगे रहते हैं। इनमें कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। ये 10 मार्क्स का ही पोर्शन है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, सपोज दैट कि दो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पीसीबी की इक्वल प्रिपरेशन कर रखी है। जिन्होंने पीसीबी की इक्वल प्रिपरेशन ए एंड बी, ये मान लीजिए, लेकिन ए ने पीसीबी की कर रखी है, बी ने भी पीसीबी कर रखी है, लेकिन बी ने जीके की भी प्रिपरेशन कर रखी है। दोनों के इक्वल मार्क्स आ रहे हैं 60 और 60। अब जीके में इसने अच्छे खासी प्रिपरेशन कर रखी है, तो ये मान के चलिए कि इसके 10 में से 8 मार्क्स आ रहे हैं, तो इसके 68 हो गए। जबकि ये कितने मार्क्स पे रहा? ओनली 60 पे ही। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों में से किसका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा रहेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया। तो जो जीके का पोर्शन है जनरल नॉलेज का, इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये जीके का पोर्शन ही आपकी मेरिट डिसाइड करता है। आपका 1-2 मार्क्स से जो सिलेक्शन रह जाता है वो ये जो छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं आपके, वही आपके डिसाइड करते हैं। तो आपको इसको भी अच्छे से, और जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वैसे जीके का पोर्शन बहुत बड़ा है, आपको सारा सब कुछ रीड नहीं करना। जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं केवल उन्हीं पे ही फोकस करना, जिससे कि कम समय में आप अपना जीके का पोर्शन अच्छे से तैयार कर सकें। और उस 10 मार्क्स में से आप मिनिमम ये मान के चले कि आप 8 मार्क्स में 8 मार्क्स मान के चल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की तो 10 आउट ऑफ 10 भी आप अपना जो मार्क्स है वो गेन कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आप आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ सनसेट? तो कौन सा इंडिया का स्टेट है जिसे लैंड ऑफ सनसेट के नाम से जाना जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे। ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, आपको पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका जो पेपर आएगा उसमें आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकेंड है राजस्थान, थर्ड है आपका हरियाणा और फोर्थ है आपका उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका राजस्थान। राजस्थान में सबसे लेट जो सनसेट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? तो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए, जस्टिन ट्रूडो, स्टीफन हार्पर, ब्रायन मुरलोनी या जीन चैरिटियन। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिए, जिससे कि आप खुद को भी पता लग सके कि आप इतने में से कितने क्वेश्चन आप करेक्ट कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका जस्टिन ट्रूडो। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कैचर इन द रे? तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जेडी सेलिंगर, यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, विलियम फ्लोंकर है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, जैसे फेमस बुक ऑथर है उसका पूछा जाएगा, या आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है, या अभी जैसे डिफेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो कौन सी एक्सरसाइज हुई है, या आपके जो जनरल क्वेश्चन हैं कि कौन सा जो तालाब है कहाँ पे है, कौन सा झरना कहाँ पे है, ये इंडिया से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपको उन्हीं पे फोकस करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर? तो ये सभी को आता होगा, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये आप इजीली कवर कर पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर है आपका CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्रेट गेट्सबाई? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस बुक का ऑथर है वो कौन है? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट के नाम से किस इंडियन स्टेट को जाना जाता है? तो केरला को जाना जाता है, तमिलनाडु, आसाम, उड़ीसा। 4 ऑप्शन में से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आसाम को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, तो मैं ये मानता हूँ 100 में से 100 जो कैंडिडेट है वो सही कर पाएंगे।
हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसी तरीके से जो सभी स्टेट है उनकी चीफ मिनिस्टर आप जरूर याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन उनमें से जरूर आएगा। एक क्वेश्चन का मतलब है 1 मार्क्स, आपका मेरिट इसी तरह के क्वेश्चन आप डिसाइड करेंगे। अगर फिजिक्स आपकी अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सा फोकस आप जीके पे कर सकते हैं। फिजिक्स वाले पोर्शन के मार्क्स है इसमें गेन कर सकते हैं, तो वो इक्वल पार्ट हो जाएगा, वह फिजिक्स केमिस्ट्री जीके और आपका फिजिक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे चांसेस है कि ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाए। 4 ऑप्शन है, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, लैरी पेज और टिम बर्नर्स-ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इन जो तीनों दिए गए हैं इनका भी आप देख लीजिए। बिल गेट्स ने किसकी इन्वेंशन की है, लैरी पेज ने किसके की है, स्टीव जॉब्स ने किसने की है। फेसबुक का भी आप देख लीजिए एक बार, ट्विटर का जो CEO है वो कौन है अभी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। गूगल का कौन है अभी, ये इन्वेंशन पूछा गया है, इनके CEOs आप जरूर याद कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो पंजाब है, इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए तो इसका करेक्ट आंसर आपका पंजाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। सभी को पता है, पहले आप डोनाल्ड ट्रंप थे, उनसे पहले आपके बराक ओबामा, अभी जो वर्तमान में है वो है जो बाइडन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जैसे कनाडा का हो गया, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का आप सभी को पता है ऋषि सुनाक है, तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के। यूनाइटेड स्टेट में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है। कनाडा में है जस्टिन ट्रूडो हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका जो बाइडन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ मोशन। ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ स्माइल्स। तो लैंड ऑफ स्माइल्स के नाम से कौन सी कंट्री को जाना जाता है। तो थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल्स के नाम से जाना जाता है, थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टू किल ए मॉकिंग बर्ड। तो ये जो टू किल ए मॉकिंग बर्ड है इसको एक अवार्ड भी मिला है, तो वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, इसको कौन सा मैं अभी भूल गया हूँ, लेकिन इसको एक अवार्ड भी मिला, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे ये टू किल ए मॉकिंग बर्ड है, इसके ऑथर कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हार्पर ली है। ये चारों ऑप्शन आप अच्छे से देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रहेगा हार्पर ली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस। सभी को आता होगा लाफिंग गैस के नाम से किसको जाना जाता है, तो आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अरुंधति रॉय है, सलमान रश्दी है, विक्रम सेठ है, जुम्पा लाहिड़ी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरुंधति रॉय। तो ये आपके जो ऑथर हैं ये आपको जरूर ध्यान रखने हैं। अवार्ड किसको कौन सा क्या मिला है, करंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। स्टैटिक में आपके इसी तरह के पूछे जाएंगे, कौन से नदी कहाँ पे है, किस स्टेट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसी तरह के आपके क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो ये बिल्कुल ईजी 10 मार्क्स है, आप इनको अच्छे से, ये 10 मार्क्स है आप अपने लिए गेन कर सकते हैं। इनमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती, ये फ्री के मार्क्स हैं। लेकिन फ्री के मार्क्स तभी होते हैं जब आप एक बार इसको थोड़ा सा टाइम देंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। तो राइजिंग सन के नाम से किसको जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को राइजिंग सन के नाम से जाना जाता है, और सनसेट के नाम से जाना जाता है राजस्थान को। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो करंट चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, आप सभी को पता होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो पहले उद्धव ठाकरे थे, अभी एकनाथ शिंदे हैं, तो एकनाथ शिंदे हो जाएंगे। इस ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो एकनाथ शिंदे है वो महाराष्ट्र के CM है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। सभी को पता होगा ऑलमोस्ट, तो पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है आपका जयपुर को। जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपके इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब आप अपनी जो जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन है, जो फ्री के 10 मार्क्स है, वो किस तरीके से गेन कर सकते हैं, इसके लिए मैंने दोस्तों आपको ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है, जो स्पेशली आपके एम्स BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। इसमें आपका स्टैटिक जीके भी है और करंट अफेयर भी। करंट अफेयर में आपके कौन से CM है, कौन सा अवार्ड किसको दिया गया है, बुक ऑथर, जो जितने भी ऑथर्स हैं बुक्स के वो इसमें दिए गए हैं, लेटेस्ट अवार्ड किसको क्या दिए गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो सारा सब कुछ
जो आपका करंट अफेयर से है और स्टैटिक जीके जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा इसमें कंपाइल किया गया है। तो ये फ्री के 10 मार्क्स हैं वो आप इससे गेन कर सकते हैं अच्छे से। इससे बाहर आपका जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से ही पूछे जाएंगे। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑब्जेक्टिव 3 in 1 फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों वो भी प्रोवाइड करवा रखी है। तो लास्ट टाइम में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की ऑब्जेक्टिव बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट पेपर, और जो बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट हैं उनको ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपके फ्री के 10 मार्क्स हैं वो आप इससे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको अवेल करनी है। अवेल करने की प्रोसेस सभी की बिल्कुल सेम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, ऑब्जेक्टिव बुक भी है, थ्योरी बेस्ड बुक भी है, लेकिन आप उनको फॉलो ना करें, अभी इतना समय नहीं बचा आपके पास में, क्योंकि लास्ट टाइम अगर सही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो ही अपना सिलेक्शन आप सुनिश्चित कर पाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम, और ये जो ईमेल आईडी वाला आपका बॉक्स दिया गया इसमें अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है और बिल्कुल करेक्ट ईमेल आईडी फिल करनी है जिसका आपके पास में पासवर्ड हो। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ फिल करनी है और रिव्यू एंड पे पे आपको क्लिक कर देना है। रिव्यू एंड पेपर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्स जनरल नॉलेज फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंप्लीट सिलेबस ई बुक है। इंग्लिश लैंग्वेज में है दोस्तों, ये हिंदी लैंग्वेज में नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज में है। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे। क्यूआर कोड से आप पे कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सारे पेमेंट ऑप्शन जैसे यूपीआई से या मोर पेमेंट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करेंगे तो आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त हो जाएगा। वहां से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से नहीं कर पाते तो जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी उस ईमेल पे भी आपको आपका ऑर्डर कंफर्मेशन का एक मेल जाता है। उस मेल में आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है। वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।